मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें भेज रहे हैं। आज बात करेंगे केतु के गोचर की। केतु का जो गोचर होने जा रहा है वो 30 अक्टूबर को होने जा रहा है। मई 2025 18 मई 2025 तक केतु का ये गोचर होगा। अगले 18 महीने के लिए केतु वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या फल लेकर आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। क्या ये गोचर शुभ है? क्या ये गोचर कर्म या आय को प्रभावित करेगा? आपकी जॉब, आपकी प्रोफेशन, आपके कारोबार को प्रभावित करेगा? क्या ये आपके रिलेशनशिप को प्रभावित करेगा? क्या आपकी हेल्थ को प्रभावित करेगा? या क्या आपके जो है वो सोशल सर्कल को प्रभावित करेगा या आपकी स्टडीज़ को प्रभावित करेगा? इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे, ये जो कुंडली लगी हुई है ये 1 नवंबर के दिन की कुंडली है, यानी कि 30 अक्टूबर की रात को जब राहु केतु का गोचर होगा उसके बाद ऐसी स्थिति रहेगी आपकी कुंडली में। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो पहले से शनि की ढैया से गुजर रहे हैं। शनि यहाँ पर चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर ऑलरेडी थोड़ी बहुत परेशानी चल रही है। इससे पहले क्या हो रहा था, गुरु राहु के साथ बैठे हुए थे और राहु गुरु का छठे भाव में एक योग बना हुआ था। ये योग अच्छा नहीं होता, इसे ज्योतिष में चांडाल योग बोलते हैं। तो ये योग टूटेगा सबसे पहले, तो ये आपकी परेशानी जो है वो हल होगी। लेकिन केतु जब 12वें भाव में थे और राहु छठे भाव में थे तो केतु शुभ गोचर में नहीं थे। अब केतु क्या करेंगे, केतु 11वें भाव में जब आ जाते हैं तो केतु शुभ गोचर में हो जाते हैं। तो केतु का गोचर आपके लिए 18 महीने के लिए शुभ होने जा रहा है। ये राहु और केतु ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये छाया ग्रह हैं, लेकिन इनकी जो क्षमता है गोचर में असर करने की बहुत तेज है। ये बहुत तेजी से असर करते हैं, चाहे वो अच्छा असर करें या बुरा असर करें। तो बताते हैं आपके लिए वो कैसा असर करेंगे। यदि आपकी कुंडली में केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और केतु आपकी कुंडली में 8वें या 12वें भाव में नहीं है, 8वें या 12वें भाव का केतु 8वें या 12वें के ही फल करेगा। यदि केतु इन दो भावों में नहीं है, आपके भाग्यस्थान में है, आपके पंचम में है, आपके लगन में है या इन स्थानों में है, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा फायदा देंगे केतु इस गोचर के दौरान। सिर्फ 2 ऐसे भाव हैं जहां पर जो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छा फल नहीं रहेगा। अदरवाइज बाकी ऑलमोस्ट सारे भावों में केतु का आपको अच्छा फल देखने को मिलेगा। और यदि दशा है तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, या अंतरदशा है तो आपको निश्चित तौर पर इसका बहुत लाभ मिलने जा रहा है। अब कैसे लाभ मिलेगा, मान लीजिए आपकी कुंडली में केतु 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो भाग्य स्थान के फल करना शुरू कर देंगे। आपका भाग्य चमक उठेगा, आपको चीज़ें आसानी से होनी शुरू हो जाएंगी। जो एफर्ट आप कर रहे थे, एफर्ट आप लगा रहे थे, किसी भी चीज़ में कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश अब कामयाब होनी शुरू हो जाएगी। यदि केतु आपकी कुंडली में दशम स्थान में बैठे हुए हैं, कर्म स्थान में है, तो आपको कर्म के फल मिलने शुरू हो जाएंगे और अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि दशा केतु की चल रही है तो कर्म का मतलब है आपकी नौकरी, आपकी जॉब, आपका कारोबार, कहीं पर भी आपको कोई अड़चन आ रही है, क्योंकि शनि सामने देख रहे हैं तो वहाँ पर वो अड़चनें अब थोड़ी सी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। यदि केतु यहाँ पर है तो आय भाव के फल करेंगे, तो आय में वृद्धि करना शुरू कर देंगे। केतु पंचम में बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में तो आपको संतान वृद्धि दे देंगे। यानी कि केतु जब पंचम में बैठते हैं या पंचम को एक्टिव करते हैं या दशा में केतु आते हैं तो निश्चित तौर पर एक अच्छी संतान आपके घर में आती है। उसका कारण यह है कि केतु कुल वृद्धि के कारक हैं, केतु के कारण ही कुल वृद्धि कही गई है शास्त्रों में, तो आपको उसका अच्छा फल मिलता है। पंचम के सारे फल केतु अच्छे ही करेंगे। अब केतु यहाँ पर हैं तो निश्चित तौर पर सबसे पहले इसी भाव के फल करेंगे। ये भाव क्या है, ये कर्म है, ये आय है। ये कर्म है, ये उसका फल है। तो कर्म का फल जो है वो आपको अच्छा मिलेगा, आय आपकी निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी, आपको इसका बहुत फायदा होगा। इनकम के लिहाज से, आपके इंक्रीमेंट के लिहाज से, आपकी प्रमोशन के लिहाज से, क्योंकि ये एलिवेशन का भाव भी है, यहीं से तरक्की देखी जाती है। तो केतु यहाँ पर आकर क्या करेंगे, आपको 12वें से 11वें आए हैं तो निश्चित तौर पर आपको तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। केतु यहाँ से देखेंगे सीधा तीसरे भाव के ऊपर। ये कौन सा भाव है, ये भाइयों का भाव है। यहाँ से डिटर्मिनेशन देखी जाती है, यहाँ से कड़ाई देखा जाता है, ये हौसले का भाव है। तो केतु जब इस भाव को प्रभावित करेंगे तो निश्चित तौर पर शुभ गोचर में है तो शुभ फल करवाएंगे आपसे। और आप ऐसे फैसले लेंगे, चाहे वो कारोबार का फैसला हो,
चाहे वो बिजनेस संबंधी कोई फैसला, कोई जॉब संबंधी कोई फैसला हो, चाहे रिलेशनशिप संबंधी कोई फैसला हो, तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल पाएंगे फैसले लेने के मामले में। कई बार हम कन्फ्यूज़न के शिकार हो जाते हैं और अच्छा फैसला नहीं कर पाते, लेकिन केतु के इस गोचर के कारण आपको उसका अच्छा फल मिलेगा और अच्छा फैसला आप ले पाएंगे। केतु जब यहाँ बैठेंगे तो यहाँ देखेंगे सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव है। कुछ लोगों को बिजनेस में पार्टनरशिप करनी होती है, बातचीत चल रही होती है, लेकिन चीज़ें डिले होती जाती हैं। तो जैसे ही ये केतु का ट्रांजिट होगा उस दिशा में चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी और काम आपका बन जाएगा, आपकी पार्टनरशिप अच्छी हो जाएगी। और ये भाव जो है वो शादी का भी भाव होता है। हो सकता है कि केतु आपकी कुंडली में आपके लिए नया पार्टनर भी लेकर आए, जो लाइफ पार्टनर आपका, भले ही आप मेल हैं भले ही आप फीमेल हैं। लेकिन ये सारी जो कैलकुलेशन है ये इस पर डिपेंड करेगी कि यदि आपकी कुंडली में केतु की दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है और केतु दो भावों में नहीं है, 8वें या 12वें भाव में। मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि 8वें और 12वें भाव में केतु हुए तो ये फल शुभ नहीं होगा। लेकिन यदि केतु जो है वो आपकी कुंडली में 8वें या 12वें में नहीं हुए तो आपको उसका अच्छा फल देखने को मिलेगा, संतान के लिहाज से, शादी के लिहाज से, कर्म के लिहाज से, इनकम के लिहाज से, आपके फैसलों के लिहाज से। तो केतु इन 3 भावों को ही निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगे और वहाँ पर आपको उसका अच्छा फल देखने को मिलेगा। बाकी ये जो युति टूटेगी राहु गुरु की, उसका भी आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। लेकिन गुरु 6ठे भाव में अच्छे गोचर में नहीं होते, शनि अच्छे गोचर में नहीं है। लेकिन इन सारी ग्रहों के बीच जो बड़े ग्रह हैं राहु केतु गुरु और शनि, इनमें से शनि भी शुभ गोचर में नहीं है। लेकिन जब केतु शुभ गोचर में आ जाएंगे तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी वृश्चिक राशि के जातकों को। तो ये वृश्चिक राशि के जातकों के लिए केतु के गोचर का फल है अगले 18 महीने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।